जवानी ये ज़िंदगी का वो वक्त होता है जब इंसान के अंदर जज्बात, ख्वाहिशात, ख्वाब और ताकत अपने अरूज पर होते हैं। दिल में हर चीज़ करने की हिम्मत होती है, आंखों में उम्मीदें होती हैं और इंसान ये समझता है कि शायद वो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन इसी वक्त शैतान सबसे ज़्यादा करीब आता है। वो इंसान के दिल में फरेब डाल देता है, ये एहसास दे देता है कि अभी तो ज़िंदगी है, अभी तो वक्त है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। और इसी धोखे में इंसान गुनाहों के रास्ते पर चल पड़ता है। जवानी का गुनाह सबसे भारी होता है क्योंकि ये वो वक्त होता है जब इंसान के पास इख्तियार होता है, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से गलत रास्ता चुनता है। कभी निगाह का गुनाह, कभी दिल का, कभी ज़बान का, कभी बदन का। इंसान ये समझता है कि ये सब मामूली बातें हैं, मगर यही मामूली बातें दिल को अंधेरे में डुबा देती हैं। दिल का सुकून छिन जाता है, इबादत का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है और इंसान तन्हाई में खुद से नफरत करने लगता है। कभी तुमने सोचा है, जब तुम किसी गुनाह के बाद तन्हा बैठे हो, तुम्हारा दिल बेचैन होता है, तुम्हारे अंदर एक दर्द सा होता है, आंखों में नमी आती है। ये दर्द, ये खलश दरअसल तुम्हारे ईमान की निशानी है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा होता है। वो कह रहा होता है, मेरे बंदे वापस आ जा, मैं अभी भी तेरा रब हूँ। अल्लाह ताला इतना रहीम है कि जब बंदा गुनाह करता है तो भी वो फ़ौरन सज़ा नहीं देता, बल्कि वो इंतज़ार करता है। वो चाहता है कि बंदा खुद पलट आए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ये मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। सूरत अल-ज़मर 53। सोचो, ये वो रब है जो तुम्हें बार बार मौका देता है। वो कहता है कि चाहे तुमने कितने भी गुनाह किए हों, बस एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो, मैं सब माफ़ कर दूंगा। तौबा का मतलब सिर्फ लफ्ज़ों में अल्लाह माफ़ कर दे कहना नहीं है। तौबा दिल की कैफियत है। तौबा वो लम्हा है जब बंदा रोता है, जब वो अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होता है, जब वो दिल से कहता है, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं गलतियों में डूबा हुआ हूँ, लेकिन अब तेरे सिवा कोई नहीं जो मुझे बचा सके। अल्लाह को ये आंसू सबसे ज़्यादा पसंद है। नबी ने फरमाया, अल्लाह को अपने इस बंदे से ज़्यादा खुशी होती है जो गुनाह के बाद तौबा करता है, इससे भी ज़्यादा जिसे जंगल में खोई हुई ऊँट ही वापस मिल जाए। बुखारी और मुस्लिम। ये हदीस हमें बताती है कि अल्लाह को हमारा लूटना कितना पसंद है, लेकिन अफसोस आज के दौर में जवानी गुनाहों में गुजर रही है। मोबाइल, सोशल मीडिया, गलत नज़रें, हराम दोस्ती, फजूल ख्वाहिशात, ये सब दिल को कमज़ोर कर देते हैं। हम खुद को आज़ाद समझते हैं, मगर दरअसल हम अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन चुके हैं। कभी रात के वक्त खामोशी में दिल से सवाल करो, क्या ये वो ज़िंदगी है जो अल्लाह चाहता है? जब तुम गुनाह के बाद बेचैनी महसूस करते हो तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें जगा रहा है। वो नहीं चाहता कि तुम हलाक हो जाओ, वो चाहता है कि तुम लौट आओ, तौबा करो और एक नई ज़िंदगी शुरू करो। याद रखो, तौबा के बाद अल्लाह तुम्हें वैसा नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे दिल को नरम कर देता है, तुम्हारे चेहरे को नूर दे देता है और तुम्हारे माजी के गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मगर वो लोग जो तौबा कर लें, ईमान ले आएँ और नेक अमल करें, अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा। सूरत अल-फुरकान 70। सुभान अल्लाह, क्या कोई इंसान इतना मेहरबान हो सकता है? नहीं, सिर्फ अल्लाह। वो तुम्हें सज़ा देने के बजाय तुम्हें नेकियों से नवाज देता है, सिर्फ इसलिए कि तुमने रोते हुए कहा था, या अल्लाह मैं वापस आ गया हूँ। जवानी के गुनाहों से तौबा कर लेना सबसे बड़ी बहादुरी है, क्योंकि तौबा कमज़ोरों का काम नहीं, ये इनका काम है जो अपने रब से मोहब्बत करते हैं, जो डरते हैं कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। अगर तुमने गुनाह किए हैं तो घबराओ मत, अभी भी दरवाज़ा खुला है। बस एक सजदा काफ़ी है, एक सच्चा आंसू काफ़ी है। रात के किसी खामोश लम्हे में जब सब सो रहे हों, तुम अपने रब के सामने सर रख दो और कहो, या अल्लाह मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन तेरा दर ही मेरी उम्मीद है। देखना, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती, क्योंकि जब बंदा अल्लाह से लौट आता है तो अल्लाह इसके दिल को नई रोशनी दे देता है। याद रखो, गुनाह तुम्हें तोड़ सकते हैं, मगर तौबा तुम्हें दोबारा बना सकती है। अल्लाह तुम्हें छोड़ता नहीं, सिर्फ आजमा रहा होता है कि तुम कब लौटोगे। तो आज लौट आओ, अभी, इसी लम्हे, क्योंकि शायद कल ना हो।